सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च का रुख करेंगे। ईटीना स्वदेश के रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और डीप डाइव रिसर्च लेकर। अभिषेक बताइए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी जो है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसका कि सदर्न मार्केट में अच्छा खासा कारोबार है। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, जहां पर एक तरफ ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेसेस को कैटर करती है, वहीं पर इसका लीजिंग बिजनेस से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। वहीं पर हॉस्पिटलिटी बिजनेस की भी इसकी आईपीओ के जरिए फंड जुटाने की योजना है। इसके अलावा अगर बात करें तो आज इस पर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हाल ही के दिनों में कंपनी ने जो है चेन्नई में एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसका जीडीपी लगभग 2100 करोड़ के आसपास है। तो खबरों में है स्टॉक है, रियल एस्टेट स्टॉक सेक्टर वैसे ही जो है इंटरेस्ट रेट में कटौती के कारण चर्चा में है, और उस चीज को आधार बनाकर हमने आज इस स्टॉक को डिस्कशन के लिए चुना है। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि सदर्न मार्केट में की अच्छी खासी दखल है। वहीं पर FY26 में कंपनी की योजना लगभग 16 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की है। कंपनी में एक कंसर्न था कि ये ज्यादातर जो इसका फोकस था वो बेंगलुरु मार्केट पर था, परंतु हाल ही के दिनों में कंपनी जो है अदर सदर्न मार्केट जैसे कि चेन्नई और हैदराबाद में भी जो है अपना एक्सपेंशन कर रही है। इसके अलावा जो हमने क्रिटिकल इसमें 3, 4, 5 जो है फंडामेंटल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए हैं। फर्स्ट तो ये है कि एबिटा मार्जिन पिछले 3, 4, 5 क्वार्टर में देखें तो एबिटा मार्जिन में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर देखें तो Q3 FY24 के मुकाबले Q4 FY25 में करीब 6% के आसपास जो 6 परसेंटेज पॉइंट के आसपास जो है एबिटा मार्जिन एक्सपांड हुआ है, और ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो किस तरीके से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगा उसकी तरफ एक इंडिकेशन देता है। वहीं पर अगर बुकिंग्स वैल्यू को देखें तो वो भी लगातार जो है साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट सेगमेंट में ये एक मैट्रिक्स है जिस पर आगे आने वाली ग्रोथ और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दोनों जो है डिपेंड करते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो जिस तरीके से इसका प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जिस तरीके से इसका प्री सेल्स और सेल्स इंक्रीज हो रहा है, वहीं पर रियलाइजेशन में भी अच्छी खासी बढ़त है। अगर FY20 की बात करें तो वहां से रियलाइजेशन अगर दुगना हो गया है, तो ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बता रहा है। कहीं ना कहीं प्रीमियमाइजेशन का बेनिफिट मिला है, और ज्योग्राफिक एक्सपेंशन का भी जो है कंपनी को बेनिफिट मिला है। वहीं पर जिस तरीके से कंपनी जो है रेसिडेंशियल सेगमेंट में अच्छा कलेक्शन करती है, डेट को कंट्रोल में करती है, उसका बेनिफिट जो है इसके बैलेंस शीट पर भी देखने को मिला है। अगर आप 3, 4, 5 सालों में देखें तो कंपनी का बैलेंस शीट में अच्छा खासा सुधार भी देखने को मिल रहा है, जिसकी एक वजह जो है डेट जो है वो ग्रेजुअली जो है कम डाउन होता जा रहा है। FY26 को लेकर मैनेजमेंट का गाइडेंस काफी अच्छा है। 15 से 20% के प्री सेल्स ग्रोथ के बारे में कंपनी बात कर रही है। वहीं पर जो है लगातार जो है न्यू प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च होते चले जाएंगे, जिसका फायदा आने वाले दिनों में कंपनी देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो इसके की पीयर्स के साथ में वैल्यूएशंस जो है वो काफी हद तक रियलिस्टिक है। तो इन समरी अगर बात करें तो इसमें 3, 4, 5 की ग्रोथ ड्राइवर्स क्लियर देखने को मिलते हैं। एक तो ये एक गुड प्रॉक्सी है जिसके जरिए आप सदर्न रियल एस्टेट मार्केट को प्ले कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में है, तो किसी एक सेगमेंट में अगर किसी तरह का दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो उसको किसी दूसरे सेगमेंट के जरिए जो है न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कंपनी लगातार जो है बेंगलोर के अलावा अदर सदर्न मार्केट्स में जो है एक्सपांशन कर रही है, और एक बहुत बड़ा लैंड बैंक जो है कंपनी होल्ड करती है। अगर स्टॉक प्राइस को समझे तो पिछले 1 साल में इसमें कोई बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला है, पर जो फंडामेंटल ट्रेंड्स हमने जो इस समय इसमें आइडेंटिफाई किए हैं, ये आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव होते हैं, जिसमें कि ब्याज दर की गिरावट बहुत ज़्यादा सहयोग करेगी। तो ये स्टॉक जो है FY26 के लेवल से अगर हम देखें, FY26 की एग्जिट तक देखें, तो वहाँ पर जो है रियल एस्टेट सेगमेंट में आउट परफॉर्मर हो सकता है। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपकी ये डीप डाइव रिसर्च के लिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस फैक्टर्स जो सारे पॉजिटिव हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बीच अगर आप देखें, ग्रोथ, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, होटल और रिटेल सभी सेगमेंट से मजबूत प्रदर्शन। कंपनी रियल एस्टेट के इन सभी सेगमेंट्स में अपना बिजनेस करती है। इसके अलावा अगर आप देखें, साउथ इंडियन मार्केट में वन ऑफ द लीडर्स मानी जाती है, और साथ ही हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में आगे भी विस्तार के प्लान्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट FY26 को लेकर कंपनी की गाइडेंस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं। कुल 12 मिलियन स्क्वायर फीट के 16 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की योजना
बात करते करते ब्रिगेड एंटरप्राइज के स्टॉक में देखिए मजबूती है। शरण, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। रियल एस्टेट में अपसाइकिल की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन उन स्पेसेस, उन स्टॉक्स पर नज़र ज़रूर होनी चाहिए जो एज मार्केट लीडर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ एक ही सेक्टर, एक ही ज्योग्राफी में कामकाज करते हैं, क्योंकि उसका इम्पॉर्टेंट, उसे एक वीकनेस कही जा सकती है, लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स भी मिलता है इन कंपनियों को। तो मानसी जी, अगर ब्रिगेड की आप स्पेसिफिकली बात करें तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर का रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो आप देखें तो खाली 3 ही स्टेट्स में, गुड़गांव, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद, 3 ही जगह वाई ग्रोथ देखने को मिला है। अभी हाल ही में कंपनी ने 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट चेन्नई में लॉन्च किया, तो वहां से ही पता चलता है कंपनी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ओवरली टेक्निकली बात करें, कंपनी अच्छी है। सेक्टर तो आपको काफी समय से हम लोग को पॉजिटिव ही लग रहा है। आप एक बार पोजीशन बना सकते हैं 1100 रुपए के स्टॉप लॉस से। अगर 1100 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तो एक बार स्टॉप लॉस ले लीजिए, हम आगे रिव्यू करेंगे। टारगेट मुझे लग रहा है प्रीवियस स्विंग है 1300-1320 के आसपास आ सकता है कंपनी आने वाले समय में। तो सेक्टर तो काफी पॉजिटिव है। कंपनी की लॉन्च भी अच्छी है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, जैसे अभिषेक ने बताया। लॉन्च भी चेन्नई में किया है, वहां पे आपको वाई ग्रोथ देखने को मिला है, मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ देखने को मिला है चेन्नई मार्केट में। तो ओवरली पॉजिटिव है, स्टॉक काफी पॉजिटिव है। 1100 के डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से आप न्यू पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक अपने नेक्स्ट स्विंग हाई को रिटेस्ट कर सकते हैं अराउंड 1330 के लेवल्स के लिए। ठीक है, 1330 की तैयारी आप ब्रिगेड में कर लीजिएगा। यहाँ से 2% ऊपर है, 1100 का स्टॉप लॉस, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी काफी आकर्षक मौका लग रहा है ये ब्रिगेड का शेयर। लेकिन अडानी वाले